फाइनली गाइज आज हम दिखाने वाले हैं आपको कि मैंने जो अभी तक जो ट्रेड लिए हैं, ठीक है, जो मैं ट्रेड करता हूँ उन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि होता क्या है असल में कि अगर मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो उससे पहले आप करते हो या नहीं करते हो ये चीज़ बताना बहुत जरूरी रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो मैंने अपनी पिछली ट्रेड ली है, ठीक है, जिनमें मैंने प्रॉफिट या लॉस किया है, वो चीज़ मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने दिखाने वाला हूँ अभी। क्योंकि ऐसे लगता है ना कि आप बता रहे हो कि आप कर नहीं हो, लोगों को बता रहे हो। तो मैं अपने कुछ आपको 3-4 स्क्रीनशॉट मेरे पास में पड़े हैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ वो दिखाना चाहूँगा। वो स्क्रीनशॉट ऐसे हैं जैसे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, और ट्रेड लेने के बाद में मैंने जैसे उसमें मेरा चला मेरी तरफ, जैसे जो मैंने बाई या सेल किया उधर मार्केट चला तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। देन उसके बाद में जब मैंने टारगेट हिट हुआ तो मैंने तब जैसे उनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। तो उसके लिए मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से कौन से सेटअप पे अपनी ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है, और क्यों लेता है, क्या उसके पीछे लॉजिक रहता है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बाई सेल कर देगा। तो चलो फिलहाल मैं अभी हूँ डेल्टा एक्सचेंज की साइड पे, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने एक ट्रेड अपना यहाँ पे बनाया, बट ऊपर निकल गया, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ये देखो यहाँ पे मैंने अभी ये ट्रेड बनाया अपना, और अगर यहाँ पे ये मेरा ट्रेड यहाँ पे हिट होता तो इजीली मैंने यहाँ पे भी ये क्यों लिया है, ठीक है, मैं आपको इसका भी लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, आप इसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, सरमसी में जो आती हैं चीजें, ठीक है, ये वो चीजें हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसने क्या किया, सिंपल ये आई यहाँ पे इसने ये जो दिख रही है, ठीक है, इसने नीचे की लिक्विडिटी ली, ऊपर क्लोज किया, फिर एक ये जो इसने ये इनडिसीजन कैंडल हो गया, ठीक है, डोजी कैंडल जिसे बोलते हैं, ये वाली इसने ये कैंडल बनाई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट ऊपर की ओर जाने लगा, तो मैंने वहां पे जैसे ही अपनी एंट्री बनाई, मार्केट एकदम बूम हो गया, ऊपर की तरफ निकल गया। तो क्या हुआ देखिए, मेरी यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाई। जो अगर होता तो मुझे कम से कम मेरे यहाँ पे $5-6 का प्रॉफिट आता और समथिंग $2-2.5 का मेरा लॉस होता। तो 1:2 1:3 मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ये यहाँ ऊपर चला गया है, तो फिलहाल में अभी मैं इस ट्रेड को कट कर देता हूँ और मैं चलता हूँ आपको दिखाने के लिए अपने जो मेरे पास्ट के हैं, ठीक है, ट्रेड्स, मैं वो आपको दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मार्केट वापस आया तो ये पुल बैक मतलब गया, रिटेस्ट किया और पुल बैक लेकर के नीचे गिर सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे फिलहाल में ट्रेड को कट कर देता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ अपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। जो मैं ये मेरा ट्रेड है, ठीक है, जो मैंने पहले लिया था, अभी का नहीं, ये काफी पहले का मेरा ट्रेड है। ये स्टॉप लॉस का है, ठीक है, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जो मेरा वो वाला है मैं दोनों आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब आप दोनों चीजें दिखाते हो ना कि आपका क्यों स्टॉप लॉस लग रहा है, क्यों टारगेट लग रहा है, तब आपको चीजें पता चलती है। तो यहाँ पे मैंने ये जो है, ठीक है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का है और ये 5 मिनट का है, ठीक है। देखो 5 मिनट वाले में ये जो है ये ब्लू लाइन जो हो रही है, तो इसमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी सिंपल वजह क्या है कि मैं 4 टाइम फ्रेम देखता हूँ कि ये मैं पहले जाता हूँ 4 आवर में, मैं चेक करता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है, या कोई मुझे वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, या मतलब कुछ भी मुझे ऐसा दिखे जहां से मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे सीधी सी बात मैं आपको पहले 1 आवर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या कारण था कि मैंने यहाँ पे ये देखिए आप इसमें ये जो था, ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, और जब मार्केट ऊपर यहाँ से गया था तो इसका ये यहाँ पे एक हाई था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और एक पीछे ऑर्डर ब्लॉक था। तो मैंने वहाँ पे ऊपर जाकर के क्या किया, ये देखो मेरी सारी ट्रेंड लाइन वगैरह जो बनी थी ये एकदम सब पहले का बना हुआ है, ठीक है। और ये मैंने ट्रेड कब लिया था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे इसने क्या किया, ये देखिए एक इनडिसीजन कैंडल, ओवरऑल इसने हैमर टाइप बनाया, बट बीच में बनाया छोटा सा बनाया, ठीक है। ये क्या 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो ये एकदम क्या एकदम बेरिश मार्केट था। इसने अपना जो इधर था ये यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक था, इसने इसे भी नीचे इसके क्लोज कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एंट्री बनाई अपनी, ठीक है, ऊपर मैंने $2 समथिंग अपना स्टॉप लॉस लगाया और $11 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट था। तो आप 1:5 का मेरा देख सकते हैं। उसमें क्या हुआ आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे ये हो गया 30, ठीक है, ये हो गया 30 मिनट का आपका, ये 30 मिनट का सेम। देखो यहाँ पे इसने पुल बैक लिया 30 मिनट पे, आप देख रहे हो, ये इसने पुल बैक लिया। देन उसके बाद में ये कैंडल जो क्लोज की उस पर मेरी एंट्री है, ठीक है। उसके बाद में टारगेट देखिए मेरा 50% टारगेट ओवरऑल डन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये रहा। अब आप यहाँ पे खूब बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन होगा यहाँ पे, क्योंकि यही चीज़ें होती है कि जब आप ट्रेड लेते हो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें। देखो यहाँ पे ये जब इसने पुल बैक लिया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो देखो ये ऊपर की ओर गया, मेरा ये 9 और 16 EMA है, ओके, मेरा ये 9 और 16 EMA, ये ऊपर 40 EMA है। क्योंकि जब तक 40 EMA के नीचे रहता है तब तक मैं सेल ही करता हूँ, और ऊपर रहेगा तो बाई ही करता हूँ। तो ये मेरा सिंपल है, मैं किसी का मतलब किसी की स्ट्रेटजी या किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद से अपना, मुझे लमसम 1.5 साल हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेड वगैरह करते हो। मैं डेमो ट्रेडिंग करता था इतने दिन से, बट अब मैं रियल पैसे से करने लगा हूँ। आने वाले टाइम में और अच्छा पैसा होगा तो मैं और अच्छे पैसे से फिर करूंगा।
तो ये ट्रेंड लाइन था, ऊपर जा रहा था, यहाँ से इसने पुल बैक लिया, ठीक है, ये कैंडल इसने अच्छी बनाई, ठीक है, डाउन साइड के लिए कंटिन्यू किया, फिर ये ट्रेंड लाइन थी, इसने इसे ब्रेक किया, जैसे इसने ब्रेक किया और ये जो कैंडल थी इसे पुल बैक देने के, वहां पे मैंने क्या किया, एंट्री बनाई अपनी, और मेरा ऑलमोस्ट अभी मुझे यहाँ पे 5.79% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, $5 और 80 रुपए का मेरे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मेरा यहाँ पे $11 का ओवरऑल है, मतलब मान के चलिए आप 900 1000 रुपए का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है। तो अब ये हो गया 15 मिनट का, ठीक, आप यहाँ पे आके देखिए, क्लियर चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इसे कहते हैं कि आपने एक लॉजिकल मतलब लिया है ट्रेड। तो ये जब मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, पूरा यहाँ पे इसने गई ट्रेड गई, ठीक है, और यहाँ पे गया, ये देखो एक इनडिसीजन कैंडल, इसे क्या डोजी कैंडल बोलते हैं। फिर इसने ये नीचे कंटिन्यू किया, जब कंटिन्यू किया ये यहाँ पे आया, फिर इसने किया, फिर ये जो ग्रीन कैंडल इसने बनाई यहाँ पे पुल, इसमें मैंने यहाँ से, ठीक है, ये जो यहाँ से हुआ था, ठीक है, तो यहाँ मैंने जब ये आई थी यहीं पे मैंने इसमें एंट्री बनाई थी। जब एंट्री मैंने बनाई थी तो उसके बाद में क्या हुआ, ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस 40 EMA के पास में रख दिया $2 का, और फिर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो टारगेट जो था वो मेरा $11 का, तो इनमें दिख रहा है, वो छोटा टाइम फ्रेम उसमें नहीं दिख रहा है। और मेरा ये देखिए हिट हुआ है कि नहीं हुआ है, अब आपको आप देखिए, ठीक है, सेम है, ऐसा नहीं है कि नहीं, ठीक है, सेम देखिए आप, और ये मेरा वही है, देखिए मार्केट वहीं से गिरी, ये जो चीज थी यहाँ पे, ये देखिए यही कैंडल थी 1 आवर में, देखो पूरा मेरा टारगेट कितना नीचे मार्केट चली गई। ये क्या होता है कि आपने एक लॉजिक से मतलब आपने ट्रेड लिया, आपने उस पे ट्रेड पे टाइम, ये मेरे पहले के ट्रेड्स हैं, और देखिए ये मतलब सारे जितने ट्रेड है ना, ये मेरे सारे पहले के, देखिए 1 आवर में, अब इस ट्रेड का मैं आपको बताऊंगा, ये 1 आवर में मैंने यहाँ पे क्या, देखो ये जो था ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और ऊपर मार्केट ऊपर से हर बार रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है, ऊपर से हर बार में रिजेक्शन ले रहा था। वही सेम आप देख लीजिए 30 मिनट में 15 मिनट में आएंगे, सेम ट्रेड है, ठीक है, 40 EMA के नीचे और 9 और 16 EMA के मतलब क्लोज में चल रहा है, और ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे मुझे $4.5 का ओवरऑल प्रॉफिट मेरा लगाया 193.3, मतलब $2 का ओवरऑल मुझे यहाँ पे लॉस है। ये क्या है, ये मतलब मेरे पहले के ट्रेड है। हाँ, दूसरी चीज मैं आपको वहां पे एक चीज नहीं दिखा पाया था, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अभी उसमें भी आपको दिखा दूंगा। ये देखिए मेरा 31 जनवरी 2026 का ट्रेड है, सुबह 9:15 का, ठीक है, वो लगेगा, ये देखिए मेरा, ठीक है, इस ट्रेड में मुझे क्या हुआ, ऑलमोस्ट ये एकदम टॉप पे गया था अपना, ठीक है, वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने वहां पे, इसने वहां से रिजेक्शन लिया, फिर मैंने आके नीचे एंट्री बनाई, बट यहाँ पे क्या था, मेरा 1:2 ओवरऑल 5 का यहाँ पे भी मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखा था। मोस्टली रखता नहीं है कोई, मैं कुछ ही जो ट्रेड मेरे होते हैं वो ऐसे ट्रेड लेता हूँ बड़े, ठीक है, तो उन्हीं ट्रेड के मेरे पास स्क्रीनशॉट है। इसमें यहाँ पे इसने मुझे, जैसे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, तभी मैंने ये स्क्रीनशॉट उसके बाद में मतलब खींच लिया था, और जब मेरा फिर स्टॉप लॉस लगा तब, तो आप देखिए मुझे इसने ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया था, ठीक है, और उसके बाद में ये मेरा राइट में मैं मतलब सो गया था, और इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, यही ट्रेड होता है कि अगर आपने लिया रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से लिया है तभी आपका पैसा बनेगा, अगर नहीं। क्या है, ये मेरा 26 तारीख का है, ठीक है, 26/1/2026 का है, ठीक है, उस यहाँ पे ये मैंने डेट मेंशन कर दी कि सुबह 8:40 पे मैंने ये ट्रेड लिया था, ठीक है। 1 आवर में इसमें क्या था, ये जो था, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये चीज देखिए आप, यहाँ पे क्या था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पहले मार्केट आया, ठीक है, और डायरेक्ट गिरता चला गया, देन उसके बाद इसने टैप किया वहां से, तो ये रिजेक्शन लेके वापस आ रहा था, तो मैंने ये जो 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई थी, मैंने इसी में एंट्री बनाई, इसमें एंट्री बनाई, मुझे यहाँ पे देखिए 50% तक मेरा टारगेट दिया, बट मैंने होल्ड किया कि मुझे शायद यहाँ पे इसका ये नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये अगर ऊपर जाता है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आना होगा तो नीचे यहाँ से चला जाएगा, अगर ऊपर भी जाना होगा ना तो ये यहाँ तक तो टैप करने आएगा, तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे निकालूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। देखिए ये क्यों नहीं हुआ, ये है कितने 30 मिनट का टाइम फ्रेम की, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम की है, और मेरा ये देखिए 9, 15 एंड 40 EMA लगा इसमें, और यहाँ पे आया, इसने मुझे ऑलमोस्ट 50% का टारगेट दिया, बट इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और ये रहे 15 मिनट। देखो क्या मस्त मतलब मेरा टारगेट चल रहा था। 5 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब क्या मस्त ट्रेड चला था मेरे फेवर में, ठीक है, मस्त एकदम मेरे फेवर में ट्रेड चला। देन उसके बाद में मुझे स्टॉप लॉस दे दिया। तो क्या होता है कि आपने अच्छा ट्रेड लिया ना, उसके बावजूद भी आप कभी कभी लॉस कर देते हो। तब जब आपका लॉस होता है तो आपका लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, और जब आपने प्रॉफिट किया तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपने ये सिर्फ 2-3 ट्रेड ही आपको दिखा पाया, और मैं किसी दिन अपना जो भी ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको सारा मेरा जो ट्रेड रहेगा वो आपको मेरी स्टोरी में या मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं जो ट्रेड लेता हूँ, कितना प्रॉफिट करता हूँ, सारी चीजें मिल जाएगा।
तो अगर किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, किसी चीज़ के बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं। देन मैं ट्राई करूंगा। ये मेरा जैसे था क्रिप्टो का और डेल्टा एक्सचेंज का और इंडियन मार्केट का, मैं जैसे वीडियो वगैरह तो भी है, सारा कुछ बनाता रहता हूँ। ये आप क्रिप्टो में कीजिए या आप स्टॉक्स में कीजिए, ठीक है। प्राइस एक्शन सेम रहता है, ट्रेडिंग मेथड जो होते हैं, ठीक है, वो सेम रहते हैं। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, आपका जो प्राइस एक्शन है, SMC है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक ई में, मतलब ये सेम रहने वाला। आप किसी भी मार्केट में काम कीजिए तो सेम चीज़ें आप लर्न कीजिए एंड ग्रो कीजिए। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो।